नमस्कार, स्वागत है आपका इंडिया न्यूज बिजनेस पर और मैं हूं आपके साथ दीक्षा राठौर। आइए नजर डालते हैं आज की टॉप 10 खबरों की ओर। आज सोने और चांदी की कीमतों में गिरावट देखने को मिल रही है। घरेलू मार्केट के साथ ग्लोबल कमोडिटी मार्केट में भी नरमी देखने को मिल रही है। एमसीएक्स पर सोने की कीमत 210 रुपए से ज्यादा गिर गई है। एमसीएक्स पर 10 ग्राम सोने का भाव 60,809 रुपए पर आ गया है। इसी तरह चांदी की कीमत भी 100 रुपए से ज्यादा गिर गई है। एमसीएक्स पर चांदी 60,800 रुपए प्रति किलोग्राम पर आ गई है। वहीं इंटरनेशनल मार्केट की बात करें तो इंटरनेशनल मार्केट में भी सोने और चांदी की कीमत में हल्की गिरावट देखने को मिल रही है। कॉमेक्स पर सोने का भाव $1990 प्रति औंस पर कारोबार कर रहा है। चांदी की कीमत भी मामूली गिरावट के साथ $23.26 प्रति औंस पर आ गई है। हफ्ते के पहले कारोबारी दिन बाजार में दिखी मजबूती। निफ्टी करीबन 190 अंकों की मजबूती के साथ 19,413 पर बंद हुआ, तो वहीं सेंसेक्स करीबन 600 अंकों की मजबूती के साथ 64,960 पे जाके बंद हुआ। आज के टॉप गेनर्स की बात करी जाए तो डिवीज लैब करीबन 5.5% की मजबूती के साथ आज का टॉप गेनर बना। वहीं स्टेट बैंक ऑफ इंडिया करीबन 0.5% की कमजोरी के साथ आज का टॉप लूजर रहा। बाजार की मजबूती को बैंकिंग, ऑटो, आईटी समेत अन्य सेक्टर्स में खरीदारी से सपोर्ट मिल रहा है और इसी के साथ फॉरेन इन्वेस्टर्स की बिकवाली धीमी हो रही है और खरीदारी लौटने के संकेत जताए जा रहे हैं। अब पता चलेगा कि किस कार में है कितना दम। अब ये बात इसलिए कही जा रही है क्योंकि देश में चलने वाली कारों को सेफ्टी रेटिंग देने के लिए भारत एजेंसी भारत न्यू कार असेसमेंट प्रोग्राम यानी कि भारत एनकैप या BNCAP 15 दिसंबर 2023 से क्रैश टेस्ट शुरू करने जा रही है। जानकारी के मुताबिक अब तक ऑटोमेकर कंपनियों ने कारों के करीब 3 दर्जन से ज्यादा मॉडल्स को टेस्ट के लिए रजिस्टर कर लिया है। क्रैश टेस्ट के पहले बैच में टाटा मोटर्स, मारुति सुजुकी, ह्यूंडई, महिंद्रा एंड महिंद्रा जैसी कंपनियां हिस्सा लेंगी। इसमें टाटा मोटर्स अपने मॉडलों को रजिस्टर करने वाली पहली कंपनी है। रिपोर्ट के मुताबिक टाटा सबसे पहले हैरियर और सफारी का क्रैश टेस्ट कराएंगी। हालांकि सबसे पहले किस गाड़ी का क्रैश टेस्ट होगा, इसकी ऑफिशियल कोई जानकारी नहीं दी गई है। दूसरी तरफ रेनो, स्कोडा और फॉक्सवैगन जैसी यूरोपियन कंपनियों ने अभी तक अपनी कारों का रजिस्ट्रेशन करने का फैसला नहीं लिया है। दिल्ली सरकार ने दिवाली से पहले राज्य के कर्मचारियों को बड़ा तोहफा दे दिया है। सीएम अरविंद केजरीवाल ने वीडियो संदेश जारी कर इसकी जानकारी दी। उन्होंने अपने संदेश में कहा कि हम दिल्ली सरकार के ग्रुप बी नॉन गैजेटेड और ग्रुप सी कर्मचारियों को 7,000 रुपए बोनस के रूप में देंगे और वर्तमान में लगभग 80,000 ग्रुप बी नॉन गैजेटेड और ग्रुप सी कर्मचारी दिल्ली सरकार के साथ काम कर रहे हैं और इस बोनस को देने के लिए सरकार कुल 56,000 करोड़ रुपए खर्च करेगी। अपनी वीडियो की शुरुआत करते हुए उन्होंने कहा कि दिल्ली सरकार में काम करने वाला कर्मचारी मेरा परिवार है। आज मैं उनके लिए खुशखबरी लेकर आया हूँ। दिल्ली सरकार ने पिछले 8 साल में जिस सेक्टर में भी काम किया है, जितने भी शानदार काम किए हैं, उन सब में इन कर्मचारियों ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है और एक सरकार के तौर पर हमने अपने सभी कर्मचारियों का खास ध्यान रखा है। देश की टॉप 10 कंपनियों में से 9 ने 3 नवंबर को समाप्त हुए कारोबारी हफ्ते में 97,463 करोड़ का मुनाफा कमाया है। इसमें मुकेश अंबानी की रिलायंस इंडस्ट्री टॉप गेनर रही, जबकि बजाज फाइनेंस इकलौती कंपनी है जिसे इस दौरान 5,210 करोड़ का नुकसान हुआ है। वहीं 27 अक्टूबर को समाप्त हुए कारोबारी हफ्ते में टॉप की सभी 10 कंपनियों को 1.93 लाख करोड़ का नुकसान हुआ था। तब टाटा कंसल्टेंसी सर्विस और HDFC बैंक की मार्केट वैल्यूएशन में एक हफ्ते में 93,142 करोड़ की गिरावट दर्ज की गई थी। उस दौरान स्टेट बैंक ऑफ इंडिया को 2,008 करोड़ का नुकसान हुआ था। लेकिन अब 3 नवंबर को समाप्त हुए कारोबारी हफ्ते में बैंक ने 15,305 करोड़ का मुनाफा कमाया है, जिसके बाद इसकी मार्केट वैल्यूएशन बढ़कर 5,16,000 करोड़ की हो गई है। बिग बॉस OTT 2 विनर और फेमस यूट्यूबर एल्विश यादव इन दिनों मुश्किलों में हैं। उन पर रेव पार्टी में सांप का जहर इस्तेमाल करने को लेकर FIR दर्ज कराई गई है। हालांकि एल्विश इन आरोपों से साफ इनकार कर रहे हैं, लेकिन अब उनकी मुश्किलें और भी ज्यादा बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। 2 ऐसे ऑडियो क्लिप सामने आए हैं जहां रेव पार्टी एजेंट राहुल यादव किसी से फोन पर बात कर रहा है। वो ऑडियो में जिस शख्स से बात कर रहा है, उस बातचीत में सांप के जहर, रेव पार्टी और एल्विश यादव का जिक्र बार बार किया जा रहा है। दरअसल मेनका गांधी के NGO पीपल्स फॉर एनिमल्स यानी PFA ने सांपों की तस्करी करने वालों पर जाल बिछाया था। कई दिनों से राहुल यादव नाम के एक शख्स से PFA की टीम बातचीत कर रही थी। इसी बातचीत में PFA की टीम को सांप और सांप के जहर की तस्करी का सबूत मिला था। इस स्टिंग ऑपरेशन के दौरान राहुल ने कई बार एल्विश यादव की पार्टियों में जहर का इस्तेमाल होने का जिक्र किया है। अब ये तो हम देख ही रहे हैं कि किस तरह से
पूरी दुनिया का भरोसा भारत पर बढ़ता जा रहा है। कई रेटिंग एजेंसी ने इंडिया के ऊपर अपने स्टांस को ऑलरेडी ओवरवेट कर दिया है। अब इसी के चलते फिच ने इंडिया की जीडीपी ग्रोथ को 70 बेसिस पॉइंट्स बढ़ाकर 6.2% कर दिया है। इसके पीछे का मेजर रीजन इंडिया का बढ़ता एम्प्लॉयमेंट रेट, वर्किंग एज पॉपुलेशन में हुई बढ़ोतरी को बताया जा रहा है। इंडिया का एम है कि साल 2030 तक भारत को लार्जेस्ट इकोनॉमी बनाया जा सके, जिसके चलते कई सारे डेवलपमेंट्स पर भी जोर दिया जा रहा है। और इसके साथ ही साथ इंडिया की इकोनॉमी को बढ़ावा देने के लिए प्राइवेट सेक्टर एक बहुत ही बड़ा की रोल प्ले कर रहे हैं। गेहूं की कीमतें बढ़ने के कारण आटे की कीमतों में भी काफी उछाल आया है। आम जनता के लिए महंगाई के जमाने में गुजारा करना काफी मुश्किल हो रहा है। इस महंगाई से लोगों को राहत दिलाने के लिए सरकार ने एक नया प्लान बनाया है। इस योजना के तहत लोगों को कम कीमत पर आटा उपलब्ध करवाया जाएगा। आज सोमवार से रियायती दर पर आटा बेचने की शुरुआत हुई है। फैसला किया गया है कि सरकार NAFED, NCCF, सफल, मदर डेयरी और बाकी कॉर्पोरेटिव के जरिए सस्ता आटा बेचेगी। सस्ती दरों पर आटा उपलब्ध कराने के लिए आज एक लॉन्चिंग भी हो रही है। आज केंद्रीय खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण मंत्री भारत आटा लॉन्च करेंगे। जानकारी है कि भारत आटा की कीमत 27.50 पर किलोग्राम हो सकती है। दिल्ली NCR में लगातार पॉल्यूशन बढ़ता जा रहा है। इस बीच इस गंभीर संकट को लेकर आज दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने हाई लेवल मीटिंग बुलाई है। बढ़ते प्रदूषण की समस्या को लेकर बैठक में कई अहम फैसले लिए जा सकते हैं। ये बैठक 12 बजे आयोजित होगी, जिसमें दिल्ली के पर्यावरण मंत्री गोपाल राय और वरिष्ठ अधिकारी हिस्सा लेंगे। माना जा रहा है कि बढ़ते प्रदूषण के मुद्दे पर इस बैठक में कोई सख्त फैसला लिया जा सकता है। बता दें कि CPCB द्वारा सोमवार को जारी आंकड़ों से पता चला है कि दिल्ली अभी भी घनी धुंध में ढकी हुई है, जिसकी वजह से हवा की गुणवत्ता गंभीर श्रेणी में बनी हुई है। ये लगातार चौथा दिन है जब राष्ट्रीय राजधानी में वायु गुणवत्ता गंभीर दर्ज की गई है। CPCB के आंकड़ों के मुताबिक दिल्ली का AQI सुबह 9 बजे 437 दर्ज किया गया है। इजराइल और हमास के बीच में एक युद्ध की शुरुआत हुई थी और ये जो युद्ध है ये अभी भी जारी है। तो इसी को लेके एयर इंडिया की तरफ से एक नया अपडेट सामने आया है। आपको बता दें कि 7 अक्टूबर से एयर इंडिया ने अपनी सभी फ्लाइट्स जो दिल्ली टू तल अवीव ऑपरेट किया करती थी उन सभी फ्लाइट्स को कैंसिल कर दिया था। लेकिन अब इस पे एक जो नया अपडेट सामने आया है वो ये सामने आया है कि एयर इंडिया के एक स्पोक पर्सन ने बताया कि जो फ्लाइट्स दिल्ली टू तल अवीव ऑपरेट किया करती थी उनको अब 30 नवंबर तक के लिए कैंसिल कर दिया। यानी कि जो 7 अक्टूबर को फ्लाइट्स कैंसिल हुई थी उनके कैंसिलेशन को और एक्सटेंड करके 30 नवंबर तक के लिए कर दिया गया।